नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। सांपदा माता की कहानी। एक नल राजा था, उसकी रानी का नाम दमयंती था। एक दिन उनके महल में एक बुढ़िया आई जो सांपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। बुढ़िया के आसपास बहुत भीड़ हो रही थी, सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने महल के ऊपर से देखा और दासी से कहा कि नीचे देखकर आओ, यहाँ भीड़ क्यों हो रही है। दासी वहां जाकर देखती है और वापस आकर रानी दमयंती को बताती है कि एक बुढ़िया सांपदा माता का डोरा बांट रही है। बुढ़िया बता रही थी कि यह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के आखे हाथ में लेकर सांपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधने से धन और लक्ष्मी घर में आती हैं। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया और डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है, तो रानी बोली कि सांपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला, अपने पास तो बहुत धन है, और यह कर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी दिन रात को सपने में सांपदा माता बोली कि राजा, मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ। तो राजा ने पूछा कि तुम कौन हो माता। माता बोली कि मैं सांपदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ। अब तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। यह देखकर राजा ने अपनी रानी से कहा कि रानी, हम यहाँ एक ब्राह्मण की लड़की को छोड़ देंगे जो रोज यहाँ पर दीपक जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुंचे तो राजा ने वहां पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और कहा, तू इन्हें भून कर रख, मैं भी नहाकर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। जब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। इसके बाद राजा अपनी रानी के साथ बहन के घर पहुंचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर गए तो वहां बहन के सोने का बछेड़ा पड़ा था। वह जमीन खा गई। तो राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी, और वहां से दोनों चले गए। वहां से राजा अपने मित्र के घर गया तो उसने उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहां पर गए तो वहां 1 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहां पर मोर बना था, वह हार निकल गया। तब राजा ने रानी से कहा कि यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सर पर हार की चोरी लग जाएगी। रानी ने कहा, किसी के घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काटकर बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वे एक सूखे बगीचे में पहुंचे तो बाग हरा भरा हो गया। यह देखकर बाग का मालिक खुश हो गया। उसने देखा वहां पर स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा कि आप कौन हैं? जो बाग 12 वर्ष से सूखा था आज हरा भरा हो गया। यह सुनकर राजा रानी ने कहा कि हम राहगीर हैं, काम की खोज कर रहे हैं। यह सुनकर बाग के मालिक ने उन्हें वहां पर नौकरी दे दी। बाग के मालिक ने रानी से कहा, तुम सिर्फ फूल की माला बाजार में बेचकर आया करो। एक दिन मालिनी कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। उसने रानी को बताया, यह सांपदा माता का डोरा है। सुनकर रानी ने भी कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने रानी से पूछा, यह डोरा किसका है? तो रानी ने कहा कि यह वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, उसी कारण सांपदा माता हमसे नाराज हो गई हैं। रानी ने कहा कि सांपदा माता सच्ची हैं और इससे हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न आया। स्वप्न में एक स्त्री कह रही थी कि मैं जा रही हूँ, और दूसरी स्त्री कह रही थी कि मैं वापस आ रही हूँ। जब राजा ने दोनों से नाम पूछा तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने दरिद्रा बताया। तो फिर राजा ने पूछा कि मुझे इसका पता कैसे चलेगा? तब सांपदा माता ने कहा कि जब तुम सुबह कुएं से जल भरने जाओगे तो पहली बार में जौ निकलेंगे, दूसरी बार पानी निकालते समय हल्दी की गांठ निकलेगी, और तीसरी बार में कच्चा सूत। दूसरे दिन सब कुछ वैसा ही हुआ। फिर रानी ने सांपदा माता का डोरा लिया और घर चले गए। माता ने उन्हें बहुत सारा धन दिया। फिर राजा ने बाग के मालिक से कहा, अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अच्छे दिन आ रहे हैं, इसलिए अब हम घर जा रहे हैं। तब माली ने उन्हें बहुत सा धन दिया और विदा किया। वहां से राजा रानी सीधे अपने दोस्त के घर पहुंचे। राजा के दोस्त ने भी अब उन्हें नए महल में ठहराया। फिर राजा ने कहा कि जहां हम पहले रुके थे हमें वहीं रुकना है, पुराने महल में। वहां जाकर देखा कि जो हार पहले मोर ने निकल लिया था वह हार खूंटी पर ही टंगा हुआ था। अब राजा को विश्वास हुआ कि उसका कलंक उतर गया है। उसके बाद वहां पर गए जहां पर धरती ने बच्ची को निगल लिया था। वह बच्ची भी वहीं थी। यह देखकर राजा ने रानी से कहा, अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं।
वहां से विदा होकर राजा रानी सरोवर के किनारे पहुंचे तो दोनों तीतर पड़े मिले। वे समझ गए कि ये वही तीतर हैं जो उड़ गए थे। वहां से राजा और रानी अपने महल की तरफ गए और देखा कि जो दरवाजा टेढ़ा हो गया था वह भी ठीक हो गया है। सोने की झाड़ी आ गई है, दातन हरी हो गई है और जिस ब्राह्मण की बेटी को दीपक जलाने के लिए छोड़ गए थे उसे उन्होंने धर्म की बेटी बना लिया और बहुत सारा धन देकर उसका विवाह भी कर दिया। इसके बाद रानी ने सांपदा माता का उच्चमन भी किया, 16 ब्राह्मणियों को भोजन करवाया, उन्हें 16 तरीके का दान किया। हे सांपदा माता, जैसे राजा को पहले दिया वैसा किसी को मत देना और जो बाद में राजा को दिया वैसा सभी को देना। कहते सुनते हुंकार भरते सारे परिवार को देना। अब हम गणेश विनायक जी की कथा सुनेंगे। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लगेगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और एक घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी, एक लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और एक लड्डू और बाकी बचा पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने ये एक लड्डू और पानी नहीं पिया तो ये अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के वेश में आए और उससे एक लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। और वह कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू या अपने लिए अच्छा वर मांगू या खेत मांगू या महल मांगू। वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले, तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंच गई तो माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया। गणेश जी, जैसा आपने उस लड़की को दिया वैसा सबको देना। जय हो गणेश महाराज की। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।